अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन, जिसकी बेसिक थी। बेसिक कौन सी? जब माल मशीन सेल करते हैं तो क्या होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिंपल 4 केसेस कराए थे। अब उन्हीं 4 को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। यानी आज अब हम एग्जाम्पल नंबर कौन से ले रहे हैं? 5। ठीक है, सही ध्यान से दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 5। अब फर्ज करते हैं, अब कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। अब फर्ज करते हैं, अभी तो हमने सिंपल अपनी मशीन को भेज दिया, सही। अब हम अपनी मशीन देख के कोई नई मशीन ले रहे हैं, ठीक है। पुरानी मशीन देख के नई मशीन ले रहे हैं। अब जरा एंट्री कैसे, ठीक है। अच्छा, सवाल बनाते हैं। फर्स्ट करो, हमारे पास ओल्ड मशीन का टाइटल है ओल्ड, सही। ओल्ड मशीन है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। और इसके ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो 60 है। तो ये सेव अभी तक कोई किया। अब हम ये 2 चीजें, ये तो हमारे पास पुराना डेटा है। अब ये हमने देकर उसे एक नई मशीन ले ली, सिंपल सी बात, नई मशीन, ठीक है। और नई मशीन की कीमत कितनी है? फर्ज करो 1.5 लाख। अब बस ये सवाल है, चलो सही। अब सिर्फ अभी कितना सवाल है, हमने अपनी पुरानी चीज देके नई चीज ले ली, दैट्स इट। अब देखो, अब ये अपना कॉमन प्रैक्टिकल लॉ कि तुम खरीद रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है या तुम्हारा अपना कोई पुराना कंप्यूटर है जो तुमने 1 लाख का खरीदा था, उसको 60,000 का इस्तेमाल कर चुके हो, तो अभी भी 40 का बचा हुआ है, ठीक है। और तुम्हें एक नया कंप्यूटर पसंद आ गया जो कि वो कितने का है? 1.5 लाख का। फर्ज करो अगर तुम्हारा पुराना नहीं होता, तुम्हें नया पसंद आया, सोचो कितने का है? 1.5 लाख। तो तुम्हें पैसे कितने देने? 1.5 लाख। सीधी सी बात है ना। आई रिपीट कि तुम्हारे पुरानी की बात नहीं कर रहा, बस तुम एक शॉप पे गए, शॉप पे जाने के बाद तुम्हें एक नया कंप्यूटर पसंद आया जिसकी वैल्यू 1.5 लाख है। तो सीधी सी बात है, क्या करोगे? 1.5 लाख रुपए दोगे और वो 1.5 लाख वाला कंप्यूटर ले लोगे। ऐसी है ना। यानी कैश कितना देना पड़ा? 1.5 लाख। सैलरी समझ आ रहा? और यही सैलरी होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। चीज़ खरीदी, लेकिन यहाँ बीच में झटका डाला। चीज़ खरीदी तो, लेकिन पैसे तो दे नहीं होंगे। अपने पुरानी चीज़ भी दे दी, तो पुरानी चीज़ कितने की थी? 40। तुम्हें पैसे कितने देने थे नए के? 1.5 लाख। तो तुम 1.5 लाख में से अपने 40 की चीज़ भी तो दे रहे हो ना, जो 40 की बची हुई है। तो अब तुम्हें 1.5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि कितने देने पड़ेंगे? 1.5 लाख में से 40 कम कर दो, 1,10,000। अब ये कॉमन सेंस क्या है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो लिहाजा देखो, नई चीज ले रहे हो तो 1 लाख रुपए देने पड़े, 1,50,000 लाख रुपए देने थे। लेकिन जब आप पुरानी चीज अपनी दे रहे हो 40 की, तो 1,50,000 में से ही 40 कम कर दो, मैंने 1,10,000 देने। ये है कॉमन सेंस। तो एक आम आदमी जो बगैर किसी कैलकुलेशन, बगैर किसी अकाउंटेंसी के काम कर रहा है, तो वो यही सोचेगा, है ना। अब यही चीज अकाउंटेंसी के अंदर अगर मैं आपको सवाल बनाता हूँ तो काम यही करना है, क्लियर। तो इसका मतलब सबसे पहला काम, जब इस टाइप का सवाल बन जाए, तो सबसे पहला काम जो आपको कैलकुलेशन में करना होगा, अब लॉस गेन मालूम नहीं करना, सही है। जब इस तरह का सवाल हो कि आपको ओल्ड का डेटा दिया हो और सिर्फ नई मशीन खरीदी, बस, और कोई दूसरी बात नहीं, तो अब आपने सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है, वो कौन सी? कैश पेमेंट, या कैश कितना हमें देना हो, सही है, ठीक है। और नॉर्मली मैंने कॉमन सेंस से कैलकुलेशन भी बता दी कैश की कैसे होगी, सही। अब ये बात लोग कोई चीज ऊपर लिखते हैं, कुछ नीचे लिखते हैं, प्लस माइनस के चक्कर में, हमें प्लस माइनस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। एक चीज कैलकुलेशन तरतीब देख ली, और जिंदगी भर कोई सी भी कैलकुलेशन हो आपने उसी तरतीब से करना है। कॉन्सेप्ट दिमाग में बस क्लियर होना चाहिए, है ना। ओके की रिपोर्ट चल रही है।
तो लिहाजा पहला अब कैलकुलेशन कौन सी हुई, लॉस और गेन, जूते लगेंगे लॉस और गेन, क्या कैश पेमेंट, सही है। तो अब यहां पर कैश पेमेंट की बात करें, तो आपने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ कैश पेमेंट, ठीक है। अब कैश पेमेंट कैसे निकालें, तो सब वही पुराने शुरू से चलेंगे, यार मेरे पास पुरानी चीज कितने की थी, यानी ओल्ड मशीन कितने की थी, मेरे पास 1 लाख, और इसमें से फटाफट क्या लेस करा दें, जितनी यूज हो गई, यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो कितना था 60, बची कितना 40, ये क्या आ गई हमारे पास बुक वैल्यू, यहां तक ओके है ना, यहां तक ओके हो गया। अब क्या करा, मैंने तो नई मशीन खरीदी 1.5 लाख की, तो क्या करूं, वो वैल्यू इसमें से लेस करा दूं, सिंपल। लिहाजा इसमें से आप लेस करा देंगे न्यू मशीन की कॉस्ट। नई मशीन कितने की थी 1.5 लाख की, अब वो लेस करा दो तो कितना आया 1,10,000। वो मैंने बताया प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, 1,10,000 ये क्या चीज आई आपके पास, कैश पेमेंट, जो आपने पैसे पे कर, हो गया मसला क्लियर। अब एंट्री पास से आप लिखेंगे एंट्री पास रखो, एंट्री याद है कौन सी थी, पहले वही पुरानी मशीन की कहानी कर, तो पुरानी मशीन क्या थी हमारे पास से चले गई, ओल्ड मशीन ग्रेड कितने की थी 1 लाख, 1 लाख की ओल्ड मशीन ग्रेड, और उसके अलावा जो ग्रेड थे उठा के अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने थे 60 से डेबिट हो गए निल। उसके बाद क्या करा, नई मशीन आई है ना, तो नई मशीन डेबिट हो गई, असेट है, असेट में इजाफा डेबिट होता है, नई मशीन डेबिट, वो कितने की थी 1.5 लाख, तो वो 1.5 से डेबिट हो गई। और क्या हुआ, पैसा दिया, पैसा चला गया हमारे पास से, तो कैश क्रेडिट कितना दिया 1,10 कैश चला गया। फिर अब जरा चेक करो, डेबिट के साइड बराबर आ गई, 1,10 और 1 लाख, 2,10,000, 1,50 और 60, 2,10,000 हो गया बराबर, क्लियर। तो अगर नई मशीन आ जाए, यानी कि अगर ये 3 बातें लिखी हो तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। ओके की रिपोर्ट हो गई, डन हो गया भाई, वेरी गुड। इसी के अंदर एक एग्जांपल और करा, ओल्ड मशीन नजर आ रहा है, वही 1 लाख की, इसके ऊपर अलाउंस 60,000 के, और एक नई मशीन ले रहे हो जिसकी वैल्यू कितनी है भाई 70,000, इसकी वैल्यू कितनी है 70, बल्कि 70 भी नहीं है, जिसकी वैल्यू है 30,000। नई मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी है 30। अब कॉमन सेंस से कुछ सोचना, क्या कहानी होगी, आया दिमाग में कुछ, क्या हो रहा होगा, तुम्हारी एक चीज 1 लाख की थी, 60 की यूज हो चुकी, तो बची कितने की है बेबी 40 की, और अब तुम्हें पसंद जो नई मशीन आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है 30। तो क्या होगा, अब तुम्हें कितने पैसे देने हैं 10 देने, जूते ले लूंगा 10 लेने, देने नहीं, बाज ने बोला, बाज ने सही बोला है, सही है ना, लेकिन तुमने सही बोला, तुमने गलत बोला है।
हाँ तो तुमने गलत बोला। अब तो तुमने सही बोला, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। सही है। तो बाहर ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, हम हमेशा कैश पेमेंट नहीं कर देना, वो कैश रिसिट्स होगा। ठीक है। तो लिहाजा अब कैलकुलेशन क्या होगी, आपने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ कैश रिसिट्स कि पैसे कितने वसूल करने हैं। अब कितने वसूल करने हैं, हमारे पास वही ओल्ड मशीन थी, ओल्ड मशीन कितने की थी, 1 लाख की, और इसके ऊपर अलाउंस यानी कितनी इस्तेमाल हो चुकी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 60 की इस्तेमाल हो चुकी, बची कितने की 40 की। ये आ गई बुक वैल्यू, और उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे जो हमने नई वाली मशीन खरीदी। नई वाली मशीन कितने की, वो कम की है, तो उल्टा हमें पैसे वसूल करने, पैसा आएगा हमारे पास। ये आ गया कैश रिसिट्स या कैश रिसीट, कितने पैसे वसूल करने। अब इनकी प्रोड्यूस कर, इनकी बताओ क्या होगी। पहले वही ओल्ड की कहानी करेंगे। ओल्ड मशीन 1 लाख से क्रेडिट होके निल, और इसके ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन थे कितने 60, और फिर नई मशीन आई, वो क्या हो जाएगा डेबिट, वो कितने की थी 30, और क्या हुआ पैसा आया कैश कितना 10, चेक करो डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आ गई 1 लाख, 60 30 10 1 लाख हो गया बराबर। तो लिहाजा ये सेम था। और तीसरा केस बन सकता है, वो मैं कर नहीं रहा, क्या सेम वैल्यू हमारे पास 1 लाख की चीज है, 60 इस्तेमाल हो चुकी, बची कितनी 40, नई भी कितने की मेरी 40 की, तो ना पैसा आया ना पैसा गया। ठीक है। ऊपर आप हेडिंग में वही लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैश पेमेंट, कोई इशू नहीं। ये कैश पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं, कैश या दोनों ऑब्लिक करते हैं तो कैश पेमेंट ऑब्लिक रिसीट्स, और फिर एंड में जाएगा निल, और इंडी कर देंगे ओल्ड मशीन ग्रेड, उसके अलावा 60 से डेबिट, और नई मशीन 40 से डेबिट। चौथा केस मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, यानी इसके बाद वाला, तो वो इसी के अंदर मैंने और ये समझा दिया। तो ये वाला भी हो गया, ओके की रिपोर्ट हो गई। अब मैं इसके अंदर एक नई चीज डालता हूं कि अब इसमें डाल रहा हूं मैं ट्रेड इन अलाउंस। क्या चीज, ट्रेड इन अलाउंस। अब ये प्योर अकाउंटिंग की टर्म है, ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस, व्हाट डज इट मीन ट्रेड इन अलाउंस? ट्रेड इन अलाउंस का मतलब होता है हमारी चीज की वैल्यू दुकानदार ने इतने रुपए लगाई। सही है। जैसे मेरी चीज कितने की थी, वैसे 1 लाख की, और इस्तेमाल कितनी हो चुकी है 60,000 की, तो बची कितने की 40 की। अब मैं ये उसको दे रहा हूँ, ये 40 की ले रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा नहीं भाई मैं तो इसको 30 में लूंगा। तो अब ये जो उसने वैल्यू लगाई ना 30 में लूंगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड ट्रेड इन अलाउंस। सही। अब जब सवाल में ट्रेड इन अलाउंस आ जाए तो अब आपको लॉस और गेन भी मालूम करना है, क्योंकि हमें फायदा नुकसान भी तो हो रहा है कि हमारी चीज 40 की है और वो हमें कह रहा नहीं मैं तो इसके इतने की नहीं इतने लूंगा, इतने की नहीं इतने लूंगा। अच्छा वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट में हो सकता है हमारी चीज की वैल्यू ज्यादा हो रही हो, बात पैसा भी हो रहा है। जैसा बाइक है, आपने कब ली थी होंडा की 30,000 रुपए की बाइक ली थी, और आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई 40। तो मार्केट में कभी ज्यादा भी तो मिल सकता है, तो कम ज्यादा बराबर ट्रेड इन अलाउंस हो सकता है, तो उसमें लॉस और गेन निकालें। तो अब हम उसकी कैलकुलेशन सीखते किस तरीके से। तो अब ये कौन सा 5 6 अब मैं यहाँ पर 7वां केस है।
मशीन कितने की थी? 1 लाख की। और इसके ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 60। और हम एक नई मशीन ले रहे हैं कितने की? 1.5 लाख की। सही। और वो हमें ट्रेड इन अलाउंस जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 30। सही। अब ये सब तो यार ट्रेड इन अलाउंस जब भी आ रहा है तो नई मशीन की वैल्यू जरूर आ रही है। नई चीज ले रहे हैं तभी तो हमारे पुरानी चीज की वैल्यू बोल रहा है मैं तो तुम्हारी इतने लूंगा। सही। ट्रेड इन अलाउंस ट्रेड करते हुए हमें इतने बात कर रहा है कि मैं आपको इतने रुपए दे सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड कि मैं आपकी पुरानी चीज को इतने रुपए में लूंगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन अलाउंस। ठीक है। अच्छा, अब जब ऐसा सवाल आ जाए ट्रेड इन अलाउंस की बात चल रही है, सही, तो पहली फुर्सत में आप क्या करें? अब 2 चीजें, एक तो सवाल क्या होगा, एक तो फायदा नुकसान दिमाग में है, एक तो ये निकालना है और दूसरा कैश पेमेंट भी निकालनी है। ठीक है। दोनों चीजें निकालनी है। देखो इसमें नहीं पता ना कि ये ट्रेड करते हुए मैंने पैसे कितने दिए और मुझे फायदा नुकसान कितना हुआ। दोनों चीजें। तो सबसे पहले काम करते हैं फायदा नुकसान निकालना। ठीक है। तो हमने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और गेन। राइट। अब क्या है? लॉस और गेन एक्सचेंज करते हुए लॉस या गेन होगा। कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट। एसेट को एक्सचेंज करते हुए एसेट्स की तब्दीली का लॉस या गेन। सही। स्टेप्स वही रखेंगे, कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हमारे पास क्या थी? शुरू से लेकर चलेंगे ओल्ड मशीन। ठीक है। ओल्ड कितने की? ओल्ड मशीन कितने की है? 1 लाख की। ठीक है। इसमें से क्या लेस करा दें? जितनी यूज हो गई, यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितनी यूज हो गई? 60 की यूज हो गई। तो बची कितने की? 40। ये 40 क्या करेंगे मेरे पास? मेरी बुक वैल्यू। सही। मेरी असल में चीज की वैल्यू कितनी? 40। और मुझे निकालना क्या है? लॉस या गेन, फायदा नुकसान। तो कैसे निकालना? अगर इसमें से मेरी चीज जो वैल्यू कितनी है? 40, अगर इसमें से मैं लेस करा तो क्या चीज बताओ? खुद कॉमन सेंस से बताओ। ट्रेड इन अलाउंस, यानी मेरी चीज की जो उसने वैल्यू लगाई वो लेस करा। कितनी वैल्यू लगाई उसने? 30। तो बताओ मेरी चीज की कीमत उसने कम लगाई या ज्यादा? कम लगाई तो मुझे नुकसान हो गया। दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन एक्सचेंज। सही। लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट्स। कोई इशू है यहाँ? ओके की रिपोर्ट। इसी को क्या करें? एंट्री प्रोड्यूस कर देते। सही। इसकी एंट्री बताओ। सही। अब इसकी एंट्री बता दो। सबसे पहले क्या करो? कोई ओल्ड की कहानी करो। ओल्ड क्रिएट करा दो। ओल्ड मशीन कितने की? 1 लाख से क्रिएट होके निल, और उसके अलाउंस जो थे वो डेबिट होके मिले। अलाउंस फॉर डेफिसिट कितने थे? 7। ओल्ड की कहानी खत्म। अब आ जाओ नए। नए में क्या करा? पैसा आया, कैश डेबिट। ओ सॉरी, मशीन आई, नई मशीन। अभी कैलकुलेशन रह गई है। सही है ना? आपके पास मशीन आई नई वाली, न्यू मशीन कितने की थी?
1.5 लाख वो आ गए। और क्या होगा? लॉस, नुकसान, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स कितने का? 10 लाख। क्लियर? अब एक कैलकुलेशन है, ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन में इस वजह से यहाँ हेड करी, अभी नहीं बताई आपको कि पहले आप जब एंट्री देखेंगे तो आपको खुद बोलेंगे हाँ यार हमें क्या चीज रह गई है, कैश पेमेंट, कि मैंने पैसे कितने दिए। सही? अब कैश पेमेंट के लिए उसूल क्या था? अब ये थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, कैश पेमेंट के लिए उसूल क्या था? यहां पर ठीक है, अब मैं दूसरी कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां कर कंप्यूटेशन ऑफ कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट निकालने के लिए क्या था? हम क्या करते थे? वैसे क्या करते थे कैश पेमेंट निकालने के लिए? अपनी पुरानी वैल्यू जो बची हुई होती थी उसमें से नई चीज की, नई की मशीन की कॉस्ट लेस कर देते तो बाकी पैसे आ जाते थे, या मुझे कितने देने, ऐसे होते थे ना। यानी नई मशीन की वैल्यू में से अपनी पुरानी चीज जितने की बची वो माइनस करते थे। या मैंने नई कितने की खरीदी थी? 1.5 लाख की ले रहा हूं मैं नई, और मेरी पुरानी कितने में जा रही थी, कितने की बची थी? 40 की। तो मैंने 1.5 लाख में से 40 माइनस कर मुझे कितने देने होंगे अब ऊपर? 1,10,000। ऐसे ही निकाल रहे थे ना। यानी नई मशीन की वैल्यू में से अपनी पुरानी की बुक वैल्यू माइनस कर, पुरानी मैंने इतने की थी माइनस कर। यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि नई मशीन लोगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, नई मशीन लोगे उसकी वैल्यू कितनी थी? 1.5 लाख, और उनसे अपनी पुरानी की बुक वैल्यू लेस करानी है। लेकिन जब ट्रेडिंग अलाउंस आ जाए सवाल, तो अब पुरानी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि पुरानी वैल्यू की दुकानदार क्या बोल रहा है? मैं तो इसको कितने में लूंगा? 40 में नहीं लूंगा, मैं इसको कितने में लूंगा? 30 में। तो अब आप उसको 30 लेस कराएंगे, यानी यहां पर सिर्फ बुक वैल्यू लेस नहीं होगी। पिछले एग्जांपल्स में क्या होता था? बुक वैल्यू लेस कर रहे थे, या यूं कर लो बुक वैल्यू में से नई की कॉस्ट लेस कर रहे थे, या यूं कर लो नई की कॉस्ट में से बुक वैल्यू लेस कर रहे थे। नीचे ऊपर, ऊपर नीचे कुछ भी लिख लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है? तो लिहाजा अब हमारी जब ट्रेडिंग अलाउंस की बात आ जाए तो अब बुक वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, बल्कि किसको लेंगे? ट्रेडिंग अलाउंस। अब हमारी वैल्यू, क्योंकि हमारी चीज की वैल्यू वो लग रही है, इस वजह से ट्रेडिंग अलाउंस। ट्रेडिंग अलाउंस, ट्रेडिंग अलाउंस कितनी वैल्यू लगाई उसने हमारी चीज की? 30,000। तो इसका मतलब इसमें से 30 माइनस कर दो, हमें पैसे अब कितने देने? कैश पेमेंट जो आई वो आई 1,20,000। लिहाजा यहां पर कैश कितना आ रहा होगा? 1,20,000। अब जरा चेक करो, 2,20,000, 1,50,000 और 60, 2,10,000 और 10, 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 हो गया बराबर। ठीक है बेटी? तो देखो जब भी ट्रेडिंग अलाउंस आ जाएगा तो एक कैलकुलेशन तो ये करनी है लॉस और गेन निकालना, और दूसरी कैलकुलेशन कैश पेमेंट निकालना। ठीक है? ये दो काम लाजमी याद है। अब लॉस और गेन कैसे निकलेगा? ये तो सिंपल तरीके, पहले पुरानी मशीन की वैल्यू ली, उसमें से अलाउंस लेस करें, और उसके बाद ट्रेडिंग अलाउंस लेस कर दिया तो क्या चीज आ जाएगी? लॉस और गेन। और नई मशीन के वैल्यू में से अगर ट्रेडिंग अलाउंस लेस कर दो तो कैश पेमेंट आ जाएगी 10,000। एंट्री की तरतीब सेम रहेगी। सही? आई रिपीट, लॉस और गेन जब ट्रेडिंग अलाउंस सवाल में आ जाए तो क्या क्या करोगे? ओल्ड मशीन उसमें से उसके अलाउंस लेस करें, बुक वैल्यू आ गई। ट्रेडिंग अलाउंस लेस करा तो लॉस गेन आ गई। और नई मशीन की वैल्यू में से अगर ट्रेडिंग अलाउंस लेस कर दोगे तो क्या चीज आ जाएगी? कैश पेमेंट। सवाल एंट्री की तरतीब वही होगी, पहले ओल्ड मशीन को क्रिएट करा दिया, उसके अलाउंस को डेबिट करा दिया, नई मशीन डेबिट हो गई, उसके बाद फायदा या नुकसान है तो वो आ गया, फिर कैश में पैसा चला गया ज़्यादा। ओके, फिर मैं इंशाल्लाह इस एग्जांपल नंबर 8 के अंदर थोड़ी सी ओवर चेंजिंग करके मैं मज़ीद समझाऊंगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।